रहीम। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.7 करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन ये है, यानी ये रेशो का डेली लाइफ में यूज़ है, रेशो और प्रोपोर्शन का। कहता है कि द रेशो बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ उमेर एंड उज़ैर इज़ 9:7 एंड 5:3 रिस्पेक्टिवली। यानी उमेर और उज़ैर का जो इनकम है वो 9:7 में है और इनका जो खर्चा है वो 5:3 में है, और इन दोनों का जो मंथली सेविंग है वो 8000 है। आप इनका मंथली इनकम और मंथली एक्सपेंस मालूम करें। तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट मंथली इनकम ऑफ उमेर, पहले उमेर का नाम है तो इसका जो मंथली इनकम है वो 9x है। इसी तरह लेट करते हैं इनकम ऑफ उज़ैर, जो है उज़ैर का इनकम क्या है, इन दोनों की इनकम के दरमियान ये रेशो है तो वो 7x। फिर हम लेट करते हैं लेट एक्सपेंस, यानी जो खर्च है उमेर का ऑफ उमेर वो 5x है। इसी तरह एक्सपेंस ऑफ उज़ैर जो है उसका 3x है। अब हम जानते हैं एज ये सेविंग कैसे आता है। हमने इनकम से, मंथली इनकम से एक्सपेंस को मनफी करना है, यानी जितनी आमदनी है उससे खर्चा मनफी करेंगे, जो बच जाते हैं उसे सेविंग कहते हैं। अब चाहे उमेर के लिए सोल्व करें या उज़ैर के लिए। अब उमेर का जो मंथली इनकम है वो 9x है और इसका एक्सपेंस जो है वो 7x है। तो 9x से जब 7x निकालते हैं तो सेविंग आ जाता है। सेविंग 8000 है, ये 2x, ये 8000। अच्छा, 2 को लाकर 8000 से डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाई 2। x की जो वैल्यू हमें मिल गई वो 2000 मिल गई। अब उमेर का मंथली इनकम क्या है, क्या करते हैं 9 को 2 से ज़रब देंगे तो ये 18000 आ जाता है। 18000 उमेर का मंथली इनकम है। इसी तरह उज़ैर का 7 ज़रब 2000 तो इसका जो मंथली इनकम है वो 14000 है। इनके एक्सपेंस जो है वो क्या होंगे, 5 ज़रब 2000 10,000 आता है। 10,000 जो है ये उमेर का एक्सपेंस है। इसी तरह 3 ज़रब 2000 6000 जो है ये उज़ैर का एक्सपेंस है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इनकम से एक्सपेंस को मनफी करते हैं 8000 आता है, अगर इसका कर ले तो ये भी 8000 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा 2 से लेकर 5 तक इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 2 करते हैं। वो क्या कहता है कि 3 लड़के हैं, वसीम, कलीम और शमीम। इनके एजेस के दरमियान 3:5:8 है और इनके टोटल एज, यानी इनके एज का सम 64 है। तो आप इनके एज मालूम करें। हम यहाँ पर लेट करते हैं लेट एज ऑफ वसीम। पहले वसीम है तो इसका एज जो है 3x लेते हैं। इसी तरह फिर कलीम का जो एज है वो 5x लेते हैं और फिर शमीम का जो एज है वो 8x लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल ने बताया है कि इनके एजेस का जो टोटल है वो 64 आता है, यानी 3x + 5x + 8x, इनको अगर हम जमा करेंगे 64 आता है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाता है 16x इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 64/16। तो x की वैल्यू आ गई 4। अब देखते हैं एज ऑफ वसीम। वसीम का कितना एज है, 3x हमने उठाया है तो यहाँ पर x की अपनी वैल्यू 4 रखते हैं। तो वसीम का जो एज है वो 12 ईयर है। इसी तरह कलीम का एज जो है, कलीम का जो एज है वो हमने 5x उठाया है। 5 को 4 से ज़रब करते हैं तो ये 20 ईयर। और वसीम का यानी शमीम का जो एज है, शमीम का जो एज है वो 8x, यानी 8 ज़रब 4 तो ये 32 ईयर है। इन सब को जमा करने से हमें 64 मिलता है।
अगर इनके एज के दरमियान ये रेशो है तो हर एक का एज ये है। बाकी जितने भी सवालात है वो इसी तरह है। यहाँ पर एक और सवाल हम करते हैं, ट्राइंगल के एंगल्स के दरमियान रेशो दी है, ट्राइंगल का हर एंगल पूछता है। तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तमाम एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें ट्राइंगल के एंगल्स के दरमियान ये रेशो दी है। तो हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट एंगल, इस ट्राइंगल की जो फर्स्ट एंगल है वो हम 7x लेते हैं, सेकंड एंगल 3x लेते हैं और थर्ड एंगल जो है वो हम लेंगे 5x। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू नॉलेज, ये हम जानते हैं कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का मजमुआ 180 डिग्री होती है। अब इसको जमा करने से ये 15x, ये है 180, 15 को लाकर 180 से डिवाइड करते हैं, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 15, तो x की वैल्यू हमें 12 मिलेगी। अब फर्स्ट एंगल क्या होगी, 7 को 12 से ज़रब करेंगे तो ये 84 डिग्री होगी पहली एंगल। फिर दूसरी एंगल 3 को 12 से ज़रब करते हैं, दूसरी एंगल जो है वो 36 डिग्री होगी। और थर्ड एंगल 5 को 12 से ज़रब करेंगे तो ये 60 डिग्री होगी। तो अगर किसी ट्राइंगल के एंगल्स के दरमियान ये रेशो है तो उनका हर एंगल ये डिग्री होगी। बाकी जितने भी सवालात हैं वो ख़ास इसी तरह हैं, उसे आप खुद हल कर लें।